लोग जमा हुए और उन्होंने जमात इस्लामी के नाम से एक जमात कायम की, और उस जमात का मकसद ये था कि हमें पूरे रुए जमीन के ऊपर एक गवाह बनकर खड़े हो रहे हैं, और हम इस बात की गवाही देते हैं कि हम इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत और उसकी रुबूबियत के अलावा किसी और की हाकिमियत आला को तस्लीम नहीं करते। न सिर्फ ये कि तस्लीम नहीं करते, बल्कि हम जो चंद लोग हैं, हमारी जो तादाद थोड़ी सी है और हमारे हम बेवसाइल लोग हैं, हम अपने अंदर वो अज़्म और हौसला रखते हैं। काम का मतलब क्या है? गोया हम जो इस वक्त का जमा जमाया निज़ाम है और इक़्तिदार है, हम उन हुक्मरानों को चैलेंज कर रहे हैं कि हम थोड़े से लोग तुम्हें नहीं मानते। ये वो चीज थी जिससे जमात इस्लामी कायम हुई। तो उस वक्त दीगर तहरीकें भी, उस वक्त भी बरे-सग़ीर में भरपूर सियासी कशमकश मौजूद थी, और तहरीक पाकिस्तान अपने इख्तितामी मरहले की तरफ बढ़ चुकी थी, इसलिए कि तहरीक पाकिस्तान का यही 2-3 नारे थे जो उस वक्त बहुत ज्यादा मकबूल थे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये वो नारे थे कि जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान को इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान असलन एक नजरिया है। पाकिस्तान जो है वो एक खित्ता जमीन की सूरत में उसको नहीं बनना था। पाकिस्तान इसलिए बन रहा था कि यहाँ पर कलमा तैयबा की हुक्मरानी कायम होगी और यहाँ पे रहने वाला इंसान किसी दूसरे इंसान का गुलाम नहीं होगा।